प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक शिष्य अपने गुरु के पास आता है और कहता है कि गुरुदेव, एक डर सा बना रहता है। कोई भी काम जब मैं शुरू करता हूं तो मन में विचार आते हैं, ये काम होगा या नहीं होगा, इस कार्य के अंदर मुझे सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी, सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी। मन डावाडोल हो जाता है और फलस्वरूप मैं असमंजस में होने के कारण से मुझे लगता है कि मैं सफल हो ही नहीं पाऊंगा और कभी होता भी नहीं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जीवन के अंदर उसी व्यक्ति की पूछ होती है जो सफलता की सीढ़ियां चढ़कर सफल हो जाता है। मैं क्यों नहीं हो पाता हूं? मैं हमेशा जो भी काम करता हूं उसमें असफल रहता हूं। ऐसा क्यों? गुरुदेव तनिक मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि शिष्य, तुम्हारे उत्तर देने से पहले तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे क्या? सामने की जो पहाड़ी है ना, मैं प्रतिदिन यहां से एक दिया जलाकर लेके जाता हूं और उस पहाड़ी पर छोटा सा शिव मंदिर है। उस मंदिर में इस दिया को मैं रख देता हूं। आज मेरे पैरों में थोड़ी तकलीफ है, तो क्या मेरा ये काम तुम कर दोगे? पर शर्त है, दिया यहां से जलाने के बाद वहां तक नहीं पहुंचते हो तब तक बुझना नहीं चाहिए। ये काम तुम कर दो, फिर मैं तुम्हारा समीचीन उत्तर दे दूंगा सवाल का जो तुम्हारे मन में है। शिष्य ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं यूं गया और यूं आया। आप दिया जलाकर, दिया प्रज्वलित कर मुझे दे दीजिए। गुरुदेव ने दिया जलाया और शिष्य के हाथ में रख दिया। शिष्य जिसे आसान काम समझ रहा था वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि हवा तेज थी, उस दिए को बुझने नहीं देना था। हवा के थपेड़ों से उस दिए को सुरक्षित रखते हुए ये मंथर गति से चल रहा था। इसी बीच बारिश की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। बारिश से भी उस दिए को बचाना था, क्योंकि शर्त थी गुरुदेव की कि दिया किसी भी हालत में बुझना नहीं चाहिए। इस बीच उस कंटकाकीर्ण राह के ऊपर उसके पैरों के अंदर कंकड़ भी चुभ रहे थे, कांटा भी चुभा, पर हाथ कांटे को निकालने के लिए जैसे ही वो नीचे ले जाएगा तो हवा का तेज झोंका दीपक को बुझा देगा, इस बात का भी डर था। बिना अपने शरीर से रक्त निकलने की परवाह किए पैरों से खून रीस रहा था, टपक रहा था, पर दिए की ज्योति बुझने ना पाए। दिए की चिंता उसे सतत सता रही थी और दिए को वो इस तरह से बड़ी मुश्किल से शिव मंदिर तक लेके जाता है और दिया सुखरूप वहां पर रखता है। भागा भागा फिर आता है और गुरुदेव को कहता है कि गुरुदेव, मैंने जलते हुए दीपक को जैसा आपने कहा था शिव मंदिर में पहुंचा दिया है, उसे बुझने नहीं दिया। गुरुदेव ने फिर स्मित हास्य किया और अपने उस शिष्य को पूछा, तुम्हें बीच में कोई कठिनाई, कोई तकलीफ नहीं हुई? उसने कहा कि गुरुदेव, तकलीफें बहुत आई, पर मैंने एक उद्देश्य, एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस दिए को बुझने नहीं दूंगा। हवा का तेज झोंका था,
हवा सतत बह रही थी, अपने प्रवाह के साथ प्रवाहित हो रही थी, पर मैंने उस हवा का भी अपनी इस तरह से प्रतिकार किया और बिल्कुल भी हवा भीतर जाने नहीं दिया। जितना हवा उस दिए को जरूरत थी उतनी ही जाने दी, ताकि वो बुझने ना पाए। इस बीच हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी। मेरे पैरों में कांटा भी चुभा, खून निकलने लगा, पर मैं हाथ हटा लेता कांटा को निकालने के लिए तो शायद दिया बुझ जाता। और मैंने आपको जो वचन दिया था वो वचन मेरा खारिज हो जाता, समाप्त हो जाता। वचन की पालना नहीं होती। मैंने बिना अपने शरीर की परवाह किए उस कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलते हुए आखिर मंजिल तक उस दिए को पहुंचा दिया। गुरुदेव ने कहा, क्या तुमने कुछ इससे सीख ली? सुनो, तुम्हारे सवाल का यही तो जवाब था। मैंने तुम्हें जानबूझ के दिया जलाकर वहां पर भेजा। जिस दिन तुमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, जिस दिन चाहे कितने भी संकट आ जाए, परिश्रम करना पड़े, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पॉजिटिविटी तुम्हारे मन के अंदर हमेशा बरकरार होनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। जैसे कि तुमने कहा, मैं इस दिए को बुझने नहीं दूंगा। इस तरह का आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प जब तुम्हारे जीवन में आ जाएगा ना, तुम कोई भी काम करो, सफलता तुम्हें हमेशा में प्राप्त होगी। सफलता भी तुम्हारे चरणों का चुंबन करने के लिए आतुरित रहेगी। बस धैर्य, ध्यान और कार्य के अंदर चाहे जितनी कठिनाई आ जाए, परिश्रम में कमी मत आने देना। देखो, लक्ष्य अवश्य में तुमको प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणास्पद कथाएं सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपने कर लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को ये लिंक फॉरवर्ड कीजिए और उन्हें भी प्रेरित कीजिए। वे भी प्रेरणास्पद कथाएं सुनते रहेंगे। शायद किसके जीवन के अंदर कब परिवर्तन आ जाए, कौन सी कहानी सुनकर, और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।